अगर मिर्ची की अच्छी पैदावार लेनी है, हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए अच्छे से। जब पैदावार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। लगभग 70-75 हजार रुपए बीघे खर्च आ जाते हैं। अच्छा मार्केट अगर मिल जाए तो एक बीघे में एक किसान की लगभग कम से कम 5-6 लाख रुपए कमा सकता है। ये ध्यान दे किसान, हमें कहाँ पे इनके दाम अच्छे मिलते हैं वहां हमें इन्हें बेचना है। हर एक इंसान की सोच होती है ज्यादा कमाने की, तो वो हमारा इस तरह से ही पूरा होने वाला है। मैं आज लगभग 3 सालों से खेती कर रहा हूँ मिर्ची की। अगर मिर्ची की अच्छी पैदावार लेनी है तो सबसे पहले हमें गोबर की खाद खेतों में पर्याप्त डालनी चाहिए। लगभग एक बीघे में 5-6 टालियाँ गोबर की खाद पहले डालनी चाहिए। गोबर की खाद डालने के बाद गर्मियों में हमें खेत का प्लाऊ करके छोड़ देना चाहिए मिर्ची की खेत को, ताकि वो मिट्टी सूखे। और उसके बाद ज्यों पहली बारिश होती है तो हम मिर्ची की खेती चालू करें। पहला काम तो हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए अच्छे से, और दूसरा हमें अच्छे नस्ल का बीज मिलना चाहिए, अच्छी कंपनी का बीज मिलना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी का बीज मिलता है तभी अच्छे नस्ल रहेंगे, तभी हम अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और तीसरा, हमें बीज को किस तरह डालना है, क्योंकि आजकल लोग एक बीघे खेत की रोपाई करनी है मिर्ची की, तो लगभग 10 ग्राम के जो पैकेट आते हैं वो 6-7 पैकेट डाल देते हैं। और मैं कहता हूं कि आप अगर ट्रे में डालते हो तो 4 पैकेट में 1 बीघे की रोपाई हो जाएगी। 10 ग्राम में लगभग आपका 1600 से 2000 बीज आते हैं, तो हमारा वहाँ लागत वहाँ भी बचेगा। आखिर हम जो 6 पैकेट डालते हैं तो मेरा 2 पैकेट का तो पैसा बच गया। और दूसरी बात, मिट्टी में इस तरह से जब हम डालते हैं तो उसमें पूरे पौधे आते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं। तो हमें ट्रे में, पहला काम तो ट्रे में डालना चाहिए। और तीसरा, हमें जानकारी नहीं है दवाओं के बारे में तो दुकानदार हमें लूटेगा। इसलिए खेती करने के पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दवा कहाँ मिलेगी, कौन सी दवा हम डालें, किस रोग में कौन सी दवा का उपयोग करें, तो वहाँ भी मेरा पैसा बचेगा। और चौथा फायदा ये है, ये ध्यान देना है कि हमारे खेत में मजदूरी ज़्यादा आती है, और उस मजदूरी को कम करने के लिए हमें मल्चिंग पेपर विधि से ड्रिप लगा करके खेती करनी चाहिए। उसमें पानी का बचत होगा और मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार नहीं आएंगे। तो जो हम खरपतवार नाशक दवाएं मारते हैं वो बचेंगी, प्लस जो मजदूर निराई करता है वो बचेगा। ये चौथे फायदे हैं। 5वीं बात ये ध्यान दें किसान कि हमें आपने माल को तैयार कर लिया तो हमें बेचना कहाँ है। जहाँ पे मार्केट मेरा नज़दीक हो या दूर हो, इससे मतलब नहीं है। हमें कहाँ पे इनके दाम अच्छे मिलते हैं वहाँ हमें इन्हें बेचना है। इन्हें हम अच्छे दामों पे बेचेंगे। अगर मेरा 1 रुपये का 1 किलो पे प्रति किलो फायदा होता है तो 1 कुंटल पे 100 रुपये का फायदा होता है। हमें ये नहीं देखना है कि इस मंडी में 1 रुपये सस्ता है तो उस मंडी में 1 रुपये महंगा है, ये नज़दीक है वो दूर है। हम टोटल मिर्चा अगर तोड़ते हैं तो एक दिन में हम अगर 10 से 15 कुंटल मिर्चा तोड़वाते हैं तो मेरा 1500 रुपये का नुकसान जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो जहाँ हमें 1 रुपये अधिक मिलता है वहाँ जाएंगे तो हमें 1500 का फायदा होगा। इन 5 बातों के अलावा हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इनकी बुआई कब होनी चाहिए। इनकी बुआई जुलाई महीने में, यानी जब बारिश होने लगती है जुलाई महीने में अगर हम करते हैं तो हमें कुछ दवाओं का कम उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा मौसम मिलता है बारिश का। ये बारिश के ही पौधे हैं, इनको उस समय एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, एक अच्छा मौसम मिलता है, जिससे कि इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और दवाओं का खर्च कम आता है। और इनकी तोड़ाई तो जिस दिन से हम पौधे लगाएंगे उसके 45-50 दिन के बाद फल आ जाते हैं, अच्छे से अगर हम इनकी देखभाल करते हैं तो। इस तरह से हम जब करेंगे तो मेरे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। जब ग्रोथ अच्छे होंगे तो फलियाँ अच्छी आएंगी, फलियाँ अच्छी आएंगी तो मेरा पैदावार बढ़ेगा। जब पैदावार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। 1 बीघे का लागत जब से हम पौधा यानी नर्सरी डालना चालू कर देते हैं बीज से, तब से लेकर के जब तक पहली फल की तोड़ाई होती है
लगभग 70-75 हज़ार रुपये बीघे खर्च आ जाते हैं, टोटल खर्च, मजदूरी वगैरह सब उसमें, हार्वेस्टिंग वगैरह लेकर के सबका मैं बता रहा हूँ, इंक्लूड करके। मुनाफा तो मार्केट के ऊपर है सर, जैसा मार्केट मिल जाए, अच्छा मार्केट मिल जाए, अच्छा मार्केट अगर मिल जाए हैं, तो जैसे इस साल मार्केट था, काफ़ी दिनों तक, लगभग 2.5 महीने तक हैं, बहुत अच्छे मार्केट थे। अगर ऐसा मार्केट मिल जाए तो एक बीघे में एक किसान ये मान के चलिए कि लगभग कम से कम 5-6 लाख रुपए कमा सकता है। अगर हम मिर्ची की खेती न किए होते तो शायद आज मेरे बच्चे पढ़ते ना अच्छे पोजीशन पे। ये मिर्ची की खेती करके ही हम अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। लोगों को खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। खेती करके हम अच्छा मजबूत बेस बना सकते हैं।